हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन हियर सेज, तो ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन सेज कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड हेल्प इन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और रीजन क्या कहते हैं? इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट कोलेजन और इलास्टिन। तो असर्शन की स्टेटमेंट कह रही है जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मोस्ट अबंडेंट है, मतलब हर जगह पाया जाता है, और हेल्प किसमें करता है? लिंकिंग, जोड़ने में और सपोर्ट करने में दूसरे टिश्यूज को ऑफ द बॉडी। और रीजन इसका दे रखा है कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, हर कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के अलावा सारे सेल्स कोलेजन और इलास्टिन, ये दोनों टाइप के फाइबर्स हैं, वो सिक्रीट करते हैं, सिर्फ ब्लड सेल सिक्रीट नहीं करती। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है, नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट कर रहा है सबको। तो ये एक टाइप का क्या है? सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है डिफरेंट टिश्यू को। सपोर्ट्स एंड कनेक्ट डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो इसका फंक्शन ही क्या है? सपोर्ट देना और कनेक्ट करना। और ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, हर जगह ही मिलता है, हर जगह ही सब टिश्यूज को तो सपोर्ट कर रहा है, तो हर जगह ही मिल रहा है। तो ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। और कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है? मेनली तीन टाइप का होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो आगे क्लासिफिकेशन करते हैं। ये हो सकता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये हो सकता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और ये हो सकता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। और ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाते हैं? जो स्पेशल टिश्यूज हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज के, जैसे कि बोन्स हो गए, जो हड्डियां हैं हमारी। टेंडन हो गया, जो बोन टू मसल कनेक्ट करता है, बोन को मसल के साथ कनेक्ट करता है, टेंडन्स, बोन टू मसल कनेक्शन। टेंडन्स के अलावा कार्टिलेज हो गए, जो सपोर्टिंग स्केलेटन देता है। बच्चे में, एम्ब्रियो में सबसे पहले कार्टिलेज होता है, जो बाद में बोन्स में रिप्लेस हो जाता है, कार्टिलेज। और ये अभी अडल्ट बॉडी में भी ईयर्स में होता है, नोज में होता है, सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं जिसे हम, सॉफ्ट बोन। अब जो ये कनेक्टिव टिश्यूज की सेल है, वो सारी फाइबर सिक्रीट करती है। इनके पास एक सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल। कनेक्टिव टिश्यू हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल, नाम से ही पता चल रहा है। फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर बनाने वाली सेल, जो क्या करती है? सिक्रीट फाइबर, फाइबर सिक्रीट करती है। और ये फाइबर किस काम के लिए आते हैं? प्रोवाइड क्या करते हैं? ये इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए जिससे, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एक। और ये हर टिश्यू के पास है, सिर्फ एक जो है ब्लड, वो सिक्रीट नहीं करता इसे। ओल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल सिक्रीट फाइबर्स एक्सेप्ट ब्लड। जो ब्लड है वो सिक्रीट नहीं करता इन फाइबर को। और ये फाइबर्स के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? और ये तीन टाइप के मेनली फाइबर होते हैं। एक होता है इलास्टिन, जो इलास्टिन फाइबर भी बोलते हैं, इलास्टिक, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। एक होता है कोलेजन, जो कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कोलेजन प्रोटीन से। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और एक हो सकता है रेटिकुलेट फाइबर। ये तीन टाइप के फाइबर होते हैं, रेटिकुलेट फाइबर, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर। ये सारे सेल सेक्रेट करते हैं सिर्फ ब्लड के अलावा। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं अब। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है सेशन? कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड हेल्प इन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये भी हमने जाना, कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो सेशन स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। और रीजन क्या दे रखा है? इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट कोलेजन और इलास्टिन। तो ये सही स्टेटमेंट है। अभी हमने देखा ब्लड के अलावा हर सेल कनेक्टिव टिश्यू की फाइबर सिक्रीट कर रही है, वो फाइबर कोलेजन भी हो सकता है, इलास्टिन भी हो सकता है, और ब्लड सेल सिक्रीट नहीं करती। तो रीजन स्टेटमेंट भी सही है। पर ये क्या इसे एक्सप्लेन कर रहा है? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, अबेंडेंट है। इसका रीजन ये थोड़ी है कि फाइबर है, सिक्रीट नहीं कर पा रहा ब्लड, ये तो कोई रीजन ही नहीं बना इसका। तो रीजन इज करेक्ट बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीजन इज करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यहाँ पे हो जाएगा बट नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। स्टेटमेंट सही है पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। रीजन ये हो सकता था कि बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, हर जगह पाया जा रहा है, तो ये सपोर्ट करता है और मोस्ट अबंडेंट है ये।
हर जगह ही है, बोन्स हमारे पास हर जगह ही है, पूरा स्केलेटन ही है और पूरे हर टिश्यू को सपोर्ट कर रहा है, ब्लड भी हर जगह ही है। तो ये रीज़न हो सकता था एक पॉसिबल, पर ये रीज़न सही है पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सेशन को। ये क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा, आर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सेशन को। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ ये बिल्कुल सही है, ए एंड आर सचिन एंड रीजन बिल्कुल ट्रू है, पर आर जो है रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ए को। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये गलत हो गया। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत हो गया, दोनों ही सही है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू वेरी मच।